तो गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जानना चाहेंगे कि राजस्थान की ये सियासत जो गुजरात में इस समय दस्तक दे रही है, आखिर किस अंदाज से इसे लिया जाए या सियासी मायने इसके क्या हो सकते हैं? प्रदीप जी, ये जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है उसके हर कदम पे सियासत है और उस सियासत के पीछे का गणित है। देखिए, सबसे पहले तो खड़गे के बनने के बाद में सभी लोगों ने अपने अपने दायित्वों से मुक्ति पाई, यानी इस्तीफा दिया। अशोक गहलोत ने सीनियर ऑब्जर्वर होने के बावजूद गुजरात के, कहीं उनका स्टेटमेंट आपने या शायद मैंने भी नहीं पढ़ा है कि उन्होंने कहीं ये कहा हो कि मैं अब इस्तीफा देता हूं। इसका मतलब कि सबने इस्तीफा दिया, लेकिन कहीं न कहीं वो अभी भी ये कह रहे हैं कि मैं गुजरात का चीफ ऑब्जर्वर हूं। जबकि रघु शर्मा रिजाइन कर चुके हैं। जो गुजरात गए, ऐसा परिलक्षित होता है और जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स है कि वहां के मुख्य पर्यवेक्षण होने के नाते वो खुद अपनी मर्जी से उन्होंने गुजरात को दौरा बनाया और वहां चले गए। उन्होंने कार्यक्रम निश्चित कर लिया। वहां पर जो आपने फोटोग्राफ देखे होंगे, वीडियो देखे हैं, उनके साथ में रघु शर्मा भी नजर आ रहे हैं वहां पर उसके अंदर। अब उसके बाद में 31 तारीख को सचिन पायलट जाएंगे। अब इसके निहितार्थ आप समझिए क्या है। देखिए, अशोक गहलोत जब ये तय हो गया कि खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तब से लेकर अब तक अगर अशोक गहलोत के आप हर कदम को देखेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको दिखेगा कि वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा प्रभाव, मेरा आभा मंडल, मेरी ताकत कम नहीं हुई। जैसे उन्होंने सोनिया गांधी परिवार से अपने रिश्ते को लेकर स्टेटमेंट दिया कि मेरे रिश्ते की गहराई को आप नाप नहीं सकते, समझ नहीं सकते, मेरा रिश्ता उनसे क्या है, वो जैसे कल था वैसे आज रहेगा। ये स्टेटमेंट देने की कहाँ जरूरत आ गई थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जो राजस्थान का बजट है उसके लिए उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया कि अब बजट आएगा, मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, मुझे सब कुछ करना है, जबकि ऐसा पहले कभी होता नहीं था। ये सारा कुछ हुआ और वो अपने चेहरे, हाव भाव, दिल्ली आना जाना, बुक्के देना, इस सब में बता रहे हैं कि मैं पूरी तरह निश्चिंत हूं। लेकिन अंदर ही अंदर वो कहीं न कहीं ये महसूस करते हैं कि कुछ तो हो सकता है, क्योंकि उन्होंने खड़गे के साथ में अध्यक्ष बनने के पहले राजस्थान में बहुत कुछ किया है। अब उस सबको वॉश आउट करने के लिए, अपनी निश्चिंतता को बताने के लिए, और वो जो जमीन उन्होंने राजस्थान घटनाक्रम से खोई, वो जो विश्वास सोनिया गांधी और गांधी परिवार के साथ उन्होंने खोया और जो अंगुली उनके ऊपर उठी, उस सबको वॉश आउट करने के लिए उन्होंने गुजरात का दौरा बनाया कि देखिए, मैं अभी भी गंभीर हूं गुजरात को लेकर के और मैं पूरी तरीके से डेडिकेटेड, डिवोटेड हूं। और वो गुजरात चले गए। जब वो गुजरात चले गए तो देखिए, सचिन पायलट के पास जिम्मेदारी हिमाचल की है, गुजरात की नहीं है जी। हिमाचल में चंद दिनों बाद चुनाव है और आप इसका गहरा मतलब समझिए कि जहां पर अब से 15 दिन बाद चुनाव है, सचिन पायलट को खड़गे के द्वारा वहां नहीं भेजा जाकर के और गुजरात भेजा जा रहा है। तो एक तरह से ये सचिन पायलट को, क्योंकि सचिन पायलट ने कल जाकर बुके दिए हैं उन्हें और उसके बाद ये डेवलपमेंट हुआ है, तो एक तरह से कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को इनडायरेक्टली मैसेज है कि आपका वजूद और आपका पेशेंस और आपका सम्मान, इसकी कद्र दिल्ली में हो रही है और उसका पहला साइन सीधा गुजरात भेजकर किया जा रहा है। दूसरा साइन अशोक गहलोत को इनडायरेक्टली है कि आप अपनी मर्जी तो चला रहे हैं, लेकिन नकेल ऊपर से कसी जाएगी। और उनके समानांतर सचिन पायलट को भेजा गया और उनके समानांतर सचिन पायलट की सभाएं होंगी। जबकि देखा जाए तो गुजरात का मुख्य पर्यवेक्षक होने के नाते या मुख्य प्रभारी होने के नाते उनको सचिन पायलट का दौरा के पहले अशोक गहलोत से पूछा जाना था और सचिन पायलट के सारे दौरे अशोक गहलोत की सहमति से, अशोक गहलोत के कार्यक्रम के अनुसार होने चाहिए थे। लेकिन इन दोनों में कोई तारतम्य नहीं है। तो आप समझ जाइए कि अशोक गहलोत प्रोएक्टिव हो रहे हैं और सचिन पायलट, जैसा मैंने पिछले शो में आपको कहा था कि सचिन पायलट सौम्य और शांत रहते हुए
अपने आभा मंडल, अपने जो उनका सम्मान है उसको गांधी परिवार से जोड़ते हुए अब सचिन पायलट बढ़ रहे हैं और गांधी परिवार उनको प्रतिष्ठापित करने की दिशा में धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। उसी दिशा में एक कदम माना जा सकता है। तो ये भी माना जा सकता है कि क्या वाकई जब आप ये चीज़ कह रहे हैं कि पायलट पर भरोसा जता रहे हैं आलाकमान या खड़गे, तो क्या ये भी है कि गहलोत के प्रति जो अभी तक विश्वास था, भरोसा था, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो क्या उन्हें भी है कि डाउट है अशोक गहलोत पर, और क्या भरोसा कम हुआ है, ये माना जाए? देखिए, राजनीतिक मजबूरियों के चलते अशोक गहलोत को भले ही बना रखा जाए, लेकिन अब अशोक गहलोत सिर्फ और सिर्फ एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में बघेल है, और मुख्यमंत्री होने के नाते अपने प्रदेश में शासकीय जिम्मेदारियों के तहत वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन उसके अलहदा जो पूरे भारतवर्ष में राजनीति है, जिस तरीके से उस राजनीति में अशोक गहलोत खड़गे के आने के पहले सक्रिय थे, जिस तरीके से बयान देते थे, जिस तरीके से वो कदम ताल गांधी परिवार के साथ करते थे, अब ये मैसेज उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिया जा रहा है। अभी तो इनडायरेक्टली दिया जा रहा है कि अब वो कदम ताल करना, वो बयान देना, गांधी परिवार को बचाना, मोदी सरकार पर अटैक करना और राजस्थान के साथ साथ भारत के अन्य प्रदेशों में कांग्रेस को कैसे काम करना है, अब इसकी जिम्मेदारी खड़गे की है। फिलहाल इशारों इशारों में बात हो रही है और अशोक गहलोत, जिनका पूरा राजनीतिक जीवन इस खाटी राजनीति में बीत गया, इशारे तो उनको भी समझ में आ रहे होंगे। तो उनको इनडायरेक्टली दिया जा रहा है मैसेज कि भाई अब जो होगा वो दिल्ली में जो खड़गे हैं वो जो कहेंगे उसके अनुसार आपको चलना है। आपने अगर डायरेक्ट ये बना दिया कि मैं गुजरात जा रहा हूं और 5 दिन के दौरे वहां पर करूंगा या 4 दिन के दौरे वहां पर करूंगा, तो उसके समानांतर सचिन पायलट को भेज दिया गया और ये बता दिया गया कि दिल्ली की इच्छा क्या है और दिल्ली की इच्छा अनुसार काम होगा। और अब आप ये सोचिए कि जब सचिन पायलट वहां पर जाएंगे और निवर्तमान प्रभारी रघु शर्मा और अपने आप को अभी भी मुख्य प्रभारी मानने वाले अशोक गहलोत, तो सचिन पायलट के सभाओं में तो भीड़ आएंगी, उसकी सभाओं का भी तो इंतजाम होगा, वहां भी टेंट लगेंगे, वहां भी पीने का पानी आएगा, वहां भी दरिया बिछेंगी, वहां भी माइक सिस्टम लगेगा। वो कौन करेगा? इसका मतलब गुजरात का जो वहां इनका जो संगठन वो करेगा। और गुजरात के संगठन को आदेश कौन देगा? दिल्ली देगा कि सचिन पायलट की सभाओं का इंतजाम कीजिए। तो आप देख लीजिए समानांतर व्यवस्थाएं। तो ये अपने आप में बता रहा है कि गुजरात के चुनाव को अब खड़गे ने अपने अधीन लेने की तैयारी कर ली है। सीधे तौर पर यह माना जाए कि खड़गे की नजरों में अब जो पायलट का जो विमान है वो ऊंचाइयां छू रहा है। पायलट का जो विमान है उसने ऊंचाइयां छूने की बात तो मैं नहीं कहूंगा। आप ये कह सकते हैं कि जो रनवे पर खड़ा था, उड़ान भरना शुरू, अब वो रनवे पर चलना शुरू हो गया है। अब चलने के बाद वो उड़ान भरेगा, उड़ान भर के कहां पहुंचेगा, कितने फीट पर वो चलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उसने चलना शुरू कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में भी गहलोत और पायलट के बीच की जो द्वंद्वता जो चल रही है, जो शीत युद्ध जो चल रहा है, क्या लगता नहीं कि अब गहलोत भी इस चीज को सोच रहे होंगे कि हाँ कुछ ना कुछ तो खेल चल रहा है? नहीं, गहलोत बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन गहलोत ये भी जानते हैं क्योंकि गहलोत राजनीति की गहराइयों में जीते हैं, तो ये भी जानते हैं कि अभी देखिए खड़गे के सामने प्राथमिकता, आपको प्राथमिकताओं को देखना होगा। खड़गे के सामने सबसे पहली प्राथमिकता क्या है? सबसे पहले खड़गे के सामने प्राथमिकता है गुजरात और हिमाचल का चुनाव, क्योंकि गुजरात में अगर उनका जो रिजल्ट है वो वॉश हो जाते हैं, बहुत खराब आते हैं, हिमाचल में वो हार जाते हैं, तो सबसे पहले खड़गे पर पहला जो अटैक होगा भारतीय जनता पार्टी का या विपक्षी दलों का, और जो क्वेश्चन मार्क उठेगा वो इन दोनों चुनाव को उठेगा। तो खड़गे अभी राजस्थान को लेकर के मुझे नहीं लगता कि जानते बूझते हुए भी अभी राजस्थान को नहीं छेड़ेंगे। वक्त के तकाजे को देखते हुए अभी वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात चुनाव पे फोकस करेंगे और वो फोकस करेंगे हिमाचल के ऊपर और वहां पर कार्रवाई करेंगे। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कहीं न कहीं से इस तरह का आभास होगा कि अशोक गहलोत को भले ही वहां पर बने रहने दिया जाए, लेकिन वहां की जो चुनावी कमान है, वहां की जो व्यवस्थाएं हैं, उसको खड़गे अपने अनुसार वहां पर चलाएंगे।
और अशोक गहलोत को भी उनके अनुसार चलने के लिए मजबूर किया जाएगा, या फिर वहां पर कुछ और व्यवस्थाएं उत्पन्न की जाएंगी। क्योंकि ये देखिए, गुजरात में जो नतीजे आएंगे उसका प्रभाव राजस्थान में पड़ेगा। राजस्थान में अगले साल चुनाव है, लगभग 1 साल बाद में। तो जब ये तमाम जब चीज़ें रहेंगी, और अभी गुजरात में जब गहलोत और पायलट का वहाँ पर कांग्रेस की ओर से चेहरा होगा, तो वहाँ जो भी चाहे सीटें उम्मीद से ज़्यादा मिले, सरकार बनाने के लिए मिले या कुछ कम मिले, तो उन सारी चीज़ों का प्रभाव जब राजस्थान में पड़ेगा तो उसका प्रभाव गहलोत और पायलट के नाम से भी राजस्थान में प्रभाव पड़ेगा। देखिए, पायलट पर तो उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होने वाला है, क्योंकि पायलट अभी सक्रिय हुए हैं, और दूसरी बात, पायलट के ऊपर जो सीधी जिम्मेदारी वो हिमाचल प्रदेश की है। हाँ, तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि पायलट को वहां प्रचारक की हैसियत से भेजा गया है। स्टार प्रचारक आप बोल सकते हैं, क्योंकि अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए, तो स्टार प्रचारक हम नहीं बोल सकते उनको, क्योंकि अभी वो खर्चा जुड़ता नहीं है प्रत्याशी के खर्च में। तो अभी वो वहां पर प्रचारक के जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं, जैसे बहुत सारे नेता जाते हैं, उसी तरीके से वो गए हैं, तो उन पर फर्क नहीं पड़ेगा। अशोक गहलोत की परफॉर्मेंस पर 100% फर्क पड़ेगा, ये तय है। अब अगर अशोक गहलोत को इस वक्त गुजरात से हटा दिया जाता है तो अशोक गहलोत बरी हो जाएंगे, तो संभावनाएं बनती है कि शायद अशोक गहलोत को वहां पर बनाए रखा जाए, लेकिन उनके पर वहां पर काटे जाए और एक समांतर व्यवस्था गुजरात में बनाई जाए, उसका सीधा कंट्रोल खड़गे या दिल्ली के पास हो, और गहलोत को उस सांचे के अंदर काम करने के लिए मजबूर किया जाए। कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं गुजरात में शायद हो सकती है। तो इससे क्या पार्टी को कहीं नुकसान लगता है आपको, या फायदा लगता है इस तमाम प्रक्रिया को देखते हुए? तो देखिए, पार्टी को जहां तक नुकसान फायदे का सवाल है, तो पार्टी को नुकसान तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पार्टी अब अपने आप को अशोक गहलोत का बंधक नहीं बनाना चाहती। वो ये शो नहीं करना चाहती है, वो नहीं चाहती कि पूरी तरीके से गुजरात में जैसे राजस्थान में हुआ कि वहां पर अशोक गहलोत के बंधन में पूरी पार्टी को दे दिया जाए। वो चाहती कि जिस तरह बाकी लोग काम कर रहे हैं उसी तरीके से दिल्ली के नेतृत्व में अशोक गहलोत काम करें। अब तो इसलिए नुकसान होने की संभावना या फायदे होने की संभावनाओं से इधर उसका कंट्रोल इस समय दिल्ली को अपने हाथ में लेना है, और उन्हें कहीं न कहीं ये लगता है क्योंकि जो राजस्थान में हुआ उसके बाद चूंकि विश्वसनीयता कम हो गई, तो उन्हें कहीं कहीं लगता है कि अगर इतना कंट्रोल गुजरात का दे दिया जाता है तो अशोक गहलोत ऐसा ना हो कि गुजरात का कंट्रोल अगर अशोक गहलोत के हाथ में चला गया तो इसको भी वो हथियार बनाकर कि राजस्थान को साधने की कोशिश ना करें। क्योंकि एक पल के लिए आप सोच रहे जिसके होने की संभावनाएं तमाम विश्लेषण के बाद नहीं है कि अशोक गहलोत को पूरा गुजरात का प्रबंधन दे दिया जाता है। अब वहां गुजरात के अंदर जितने विधायकों के टिकट बटेंगे वो सारे टिकट अशोक गहलोत बांटते हैं, चुनाव प्रबंधन अशोक गहलोत करते हैं, सारी मीटिंग अशोक गहलोत करवाते हैं, और एक पल के लिए आप मान लीजिए कि वहां पर कांग्रेस जीत जाती है तो सारे विधायक किसके कॉन्फिडेंस के हैं? अशोक गहलोत के कॉन्फिडेंस के। तो अशोक गहलोत के पास अगर गुजरात का कॉन्फिडेंस भी आ गया और राजस्थान का कॉन्फिडेंस भी आ गया तो फिर अशोक गहलोत क्या खेल करेंगे? फिर राजस्थान में आप उनको कैसे साधेंगे? तो इसलिए जो दिल्ली है वो गुजरात का कंट्रोल अपने हाथ में लेगी, जो उनके पास ही रहेगा, रिमोट उनके पास रहेगा। क्योंकि खड़गे के चुनाव के पहले आप ध्यान करें पूरी तरीके से रिमोट गहलोत को दे दिया गया था गुजरात का। अब सचिन पायलट को वहां भेज के उस रिमोट के ऊपर एक ब्रेक लगा दिया गया है।